प्रिय छात्रों, आज मैं इस व्याख्यान में आपको छायावाद के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में एक काल है और इस काल के बारे में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने जो बात बताई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। छायावाद यानी कहते हैं कि दो विश्व युद्धों के बीच में जो साहित्य रचा गया था उस साहित्य का नाम छायावाद है और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी मान सकते हैं। जैसे 1843 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आगमन होता है और आधुनिक काल का जो साहित्य है उस साहित्य को विद्वानों ने, आलोचकों ने यानी कई भागों में बांटा है। जैसे मान लीजिए 1843 से 1900 ईस्वी तक के काल को विद्वानों ने भारतेंदु युग के नाम से पुकारा है और इसको पुनर्जागरण युग के नाम से भी देखा जा सकता है। तो 1843 से 1900 ईस्वी के बीच में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य में पहला काल था भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा काल आया था वो काल था द्विवेदी युग। यानी भारतेंदु काल में तो यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य यानी गद्य के क्षेत्र में बहुत सारा साहित्य लिखा गया था और गद्य के क्षेत्र में जैसे गद्य की जो विधाएं हैं, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठुमरी है, जीवनी है, आलोचना है और अनेक प्रकार का जो गद्य साहित्य था वो गद्य साहित्य खूब मात्रा में लिखा गया था। लेकिन भारतेंदु युग में यानी जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य ज़्यादातर यानी निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इसी को लेकर के ही लिखा गया। लेकिन इस काल में यानी साहित्य में भाषाई दृष्टि से कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक युग चलाया था जिसका नाम था द्विवेदी युग और इस युग को हम 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक मान सकते हैं। इस युग में वैसे गद्य की विधाओं का ज़्यादा विकास न हो सका, ज़्यादा मात्रा में गद्य साहित्य भी रचित न हो सका, क्योंकि इस काल के कवियों का एक ही उद्देश्य था कि जो पहले के काल में साहित्य लिखा गया है उस साहित्य की कमियों को दूर किया जाए और वो कमियां थी भाषा की दृष्टि से। तो भाषा की दृष्टि से इस काल में कमियों को दूर किया गया था, लेकिन फिर भी इस काल में गद्य का बहुत सारा साहित्य लिखा गया था। उसमें एक यानी आधुनिक काल की सी यानी बू आने लगी थी कि वास्तव में साहित्य तो लिखा जा रहा है लेकिन साहित्य ये आधुनिक साहित्य है और इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण को रख करके ये साहित्य सामने आया। अब यानी आधुनिक काल का जो साहित्य था वो तीसरा साहित्य था, वो साहित्य था छायावादी युग। और छायावादी युग को ही यानी विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसको प्रस्तुत किया है। कोई कहता है कि छायावाद में यानी जो साहित्य था वो साहित्य एक आधार बना करके लिखा गया था, एक उसमें भावना थी, एक उसमें यानी प्रेरणा थी, तो वो साहित्य आधुनिक काल था। और अभी मैंने पहले बताया कि आधुनिक काल को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी मान सकते हैं। और इसके बारे में अगर कहें तो छाया जिस प्रकार से अस्थिर होती है, जिस छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता है, न कोई रंग होता है, न कोई रूप होता है, तो उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में जो छायावाद है वो भी इसी दृष्टि से रखा जा सकता है।
और कुछ विद्वान कहते हैं कि छायावाद को दो विश्व युद्धों के बीच की रचना जो लिखी गई वो छायावाद है। तो इतिहास में 1914 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक यानी प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। इन दोनों विश्व युद्धों के बीच में जो यानी साहित्य लिखा गया था वो साहित्य छायावाद है। अब छायावाद के आधार स्तंभ अपने को पता ही है कि छायावाद हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा किसने लिखा और छायावाद के आधार स्तंभ कवि भी कौन कौन से हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको तो पता ही है कि छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और महादेवी वर्मा है। यानी इन चारों विद्वानों ने जो साहित्य लिखा वो साहित्य छायावाद के अंतर्गत माना जाता है। और इस छायावाद में यानी नंद दुलारे वाजपेयी जो छायावाद के बारे में इन्होंने अपना जो निबंध लिखा है उस निबंध में इन्होंने बताया है कि छायावाद का जो साहित्य था वो साहित्य पुरातनवादी जो साहित्य था उस साहित्य से अलग निकल करके एक अलग ही विचारधारा में आया। जैसे छायावाद से पहले अगर साहित्य को देखें तो साहित्य में गद्य के क्षेत्र में आदर्शवादी प्रेरणा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो आदर्शवादी साहित्य ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और उसके बाद में छायावाद में यानी नंद दुलारे वाजपेयी जो निबंधकार हैं और उन्होंने छायावाद निबंध लिखा है वो ये कह रहे हैं कि छायावाद में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा गया था। यानी यथार्थवादी यानी समाज की वास्तविक स्थिति का जो आंकलन किया गया था वो आंकलन सही और सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो वो छायावाद के अंतर्गत था। उसमें कोई कल्पना नहीं थी, उसमें कोई अभिव्यंजना नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से यानी समाज की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने वाला साहित्य था। तो नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद निबंध में इसी प्रेरणा को इंगित करते हैं कि छायावाद वास्तव में यथार्थवादी इसमें दृष्टिकोण है और यथार्थ को आधार बना करके ही यह साहित्य लिखा गया था। और छायावाद जो गद्य और पद्य के क्षेत्र हैं दोनों क्षेत्रों में चाहे तो वो प्रसाद के अगर इसमें हम देखें तो प्रसाद के अगर गद्य साहित्य देखें या पद्य साहित्य देखें तो दोनों में यानी समानता सी है। इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। जैसे प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं उन नाटकों में जैसे इतिहास को आधार बनाया गया है और उस आधार को आधार मानकर इतिहास को आधार मान करके वर्तमान के प्रति एक दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। चाहे वो प्रसाद का यानी प्रसाद के नाटक हैं, सज्जन है, करुणालय है, प्राश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त है, बिंबिसार है, चंद्रगुप्त है। तो इस प्रकार से प्रसाद जी का जो गद्य के क्षेत्र में यानी जो नाटक हैं वो नाटकों में एक यानी प्रेरणा है। और उनका अगर हम पद्य साहित्य की बात करें तो उनका आंसू है, जहर, झरना है, लहर है, कामायनी है, वो पद्य साहित्य भी यानी हमें एक संदेश देता है और वो संदेश भी यथार्थवादी यानी हाँ समाज में वास्तविक जो बात होती है वो वास्तविक बात इनके साहित्य में उभर करके आती है। तो प्रिय छात्रों, मैं इनके बारे में छायावाद जो नंद दुलारे वाजपेयी ने निबंध लिखा है उसके संबंध में मैं आज आपको जो छायावाद के आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के बारे में कहा है कि प्रसाद जी जो छायावाद काव्य प्रवर्तक माने जाते हैं अपनी आरंभिक रचनाओं में प्रकृति की रमणीयता से आकृष्ट होकर उसके सौंदर्य प्रभावों को व्यक्त करते हैं। उनका आरंभिक काव्य
प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की भूमि पर अधिष्ठित है। इस व्यक्त सौंदर्य वस्तु का प्रभाव कवि के काव्य में एक हल्की रहस्य भावना की पुष्टि करता है। झरना और आंसू में यह सौंदर्य सत्ता क्रमशः विकसित होकर कवि की भावना में और भी गहराई लाती है और कवि प्रेम तत्व के निरूपण में संलग्न दिखाई देता है। लहर के गीतों में मानव जीवन के विविध पहलुओं के साथ जीवन तत्व के समन्वय का प्रयत्न है। कामायनी काव्य में जीवन की अनुभूतियाँ अपनी व्यापकता में प्रदर्शित हैं और उन सब का समाहार कवि के जीवन दर्शन आनंदवाद में किया गया है। प्रसाद जी के काव्य के अभिनव भाव विस्तार को देखते हुए मध्य युग का धार्मिक और सांप्रदायिक अध्यात्म काव्य बहुत कुछ सीमित और परतंत्र प्रतीत होता है। अगर इसको और भी देखें तो छायावाद के बारे में नंद दुलारे वाजपेयी और क्या कहना चाहते हैं, केवल एक प्रासंगिक उदाहरण लेकर देखना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। सूरदास का राधा कृष्ण संबंधी श्रृंगारिक काव्य अपनी स्वाभाविक भावभूमि पर भी अत्यधिक विशद और आकर्षक है। वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गोपियों के प्रेम का विकास एक आध्यात्मिक समारोह ही कहा जा सकता है, परंतु एक सीमा तक ये सुंदर पद्धति देखने को मिलती है। आगे चलकर गोपियों की मान लीला और कृष्ण द्वारा मान सोचने के प्रयत्नों का जो दिग्दर्शन कराया गया है वह अपनी प्रकृति भूमि पर वैसा भावनामय नहीं हो पाया। प्रत्येक गोपी के घर बारी बारी से जाकर उसकी अभिलाषा पूर्ति का प्रयत्न जैसा वह सूरदास के काव्य में चित्रित है, आध्यात्मिक रूढ़ि के अनुकूल भले ही हो, काव्य की उदात भाव व्यंजना में सहायक नहीं है। संभव है तत्कालीन काव्य पद्धति में वैसे चित्रण अपवाद न माने जाते हों, पर आज वे चित्रण संभोग श्रृंगार के वे दृश्य सुरुचिपूर्ण नहीं कहे जा सकते। फिर भी मध्यकालीन धार्मिक काव्य की परिधि में उनका निर्माण हुआ है और बहुत से भक्त उन्हें गाकर आज भी अलौकिक आनंद उपलब्ध करते हैं। उनका यह आनंद उक्त प्रसंग की रहस्यवादी धारणा के कारण है या उन दृश्यों के यथातथ्य चित्रण में ही उनकी भावना रमती है, यह तो वे ही बता सकते हैं। यहाँ हमें केवल इतना ही कहना है कि नवीन छायावादी काव्य शैली में ऐसे चित्रों के लिए चाहे वे किसी वाद के अंतर्गत हों या स्थान वाद के अंतर्गत हों, उनका कोई स्थान नहीं है। यानी छायावादी काव्य तो एक यानी सोच उत्पन्न करता है, एक दृष्टि उत्पन्न करता है, यानी एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि छायावादी काव्य में ऐसी कौन सी लालसा है, कौन सा ज्ञान है जिसको लेकर के यह यथार्थवादी रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर नंद दुलारे वाजपेयी के इस छायावाद यानी निबंध को और गहराई से देखें तो इसमें यथार्थवादी है, समाज के प्रति दृष्टिकोण है। इन्हीं भावनाओं को नहीं देखा जा सकता, बल्कि इनके निबंध छायावाद में यानी हमें और भी अच्छी जानकारी मिल सकती है। और वैसे तो छायावाद के बारे में आपने यानी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, छायावाद क्या है, इसका रचना काल कौन से समय में आता है, इसके प्रतिनिधि कवि कौन कौन हुए हैं। तो आदि बातों को ध्यान में रखने के बाद में यानी छायावाद जो उनका एक निबंध है, वो निबंध हमें एक प्रेरणा, एक हमें ज्ञान, हमें एक रहस्य भावना को उत्पन्न कराता है कि छायावाद में यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो वास्तव में एक संदेश प्रदान करता है। तो प्रिय छात्रों, छायावाद के संदर्भ में मैंने आज इस व्याख्यान में आपको बताया कि छायावाद यानी कब से प्रारंभ हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद में छायावादी युग क्यों आया, क्या परिस्थितियाँ थी। तो वो यानी एक बहुत ही अच्छा इनका निबंध है। तो प्रिय छात्रों, आज मैंने छायावाद के बारे में आपको काफ़ी विस्तार से बताया है और अगले व्याख्यान में भी मैं आपको BA थर्ड जो इसका पेपर सेकंड है उसमें नंद दुलारे जो वाजपेयी हैं उनका छायावाद निबंध है उसके बारे में ही मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। तो आज के इस व्याख्यान में बस मैं आपको इतना ही बताऊँगा। धन्यवाद।